उसी फर्स्ट शो में मैंने टाइटल जीता। मैं टाइटल होल्डर बना था मिस्टर गुजरात 2019। मैं खाने भी बनाता था, ढोकला भी बनाता, अभी भी मुझे आता है वो, तो कोई ऑर्डर मत करना बस। जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक अपनी फैट आप दूर नहीं कर पाओगे। यानी इसका लॉजिक क्या है? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मिस्टर शुभम, जो बॉडी बिल्डर है और मिस्टर गुजरात विनर है और फिटनेस ट्रेनर भी है। तो आप उससे आज पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे मतलब उसको रुचि आई और कैसे कर सकते हो, आप भी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द संजय शो। अगर आप शुभम जी को सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हो, उसका यूट्यूब चैनल भी है और सोशल मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली डीएम मैसेज भी कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हो। अभी हम डायरेक्टली शुभम जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके बारे में कुछ वो बताए। तो प्लीज़ शुभम जी, आप आपके बारे में कुछ बताइए। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शुभम महाजन और मैं एक यूट्यूबर हूँ और साथ साथ में मैं एक फैशन फील्ड से वर्क करता हूँ और साथ साथ में फिटनेस फील्ड से वर्क करता हूँ। जैसे कि अभी मुझे संजय भाई ने बताया कि मैं एक मिस्टर गुजरात हूँ, तो मिस्टर गुजरात में मॉडलिंग फील्ड से हूँ और अभी मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत से ग्रूमिंग सेशन और एक कोरियोग्राफर भी हूँ जो फैशन फील्ड में होता है। तो शुभम जी, आपको कैसा लगा था जब आप मिस्टर गुजरात विनर बने थे, तो आपको कैसा लगा था? लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं मिस्टर गुजरात फैशन फील्ड से हुआ था। जब मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था 2019 मिस्टर गुजरात फैशन फील्ड से, तब मैंने ये सोचा था कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसके पहले जब मैंने जब पार्टिसिपेट किया था फैशन फील्ड में ये पेजेंट में, तो उसके पहले मैं ये सोचता था कि यार मैं तो एक डेस्की हूँ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मेरी हाइट लायबल है कि नहीं, या मेरे ग्रूमिंग सेंस अच्छा है कि नहीं, कि जिसकी वजह से मैं ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो सकता हूँ कि नहीं। मुझे थोड़ा डर था। तो फिर मैंने मेरे ग्रूमर मेंटर को मैंने पूछा कि मैं कर सकता हूँ ये सब फैशन शोज़ एंड ऑल, क्योंकि मुझे भी एक चाहत थी कि मैं भी खुद का नाम कमाना चाहता था कि फैशन फील्ड से वर्क कर रहा हूँ और फैशन फील्ड में के साथ साथ मैं फैशन मॉडल भी बनना चाहता था कि मुझे ग्रूमिंग तो आता है, पर मुझे आगे कैसे प्रमोट करना खुद का प्रोफाइल। तो मैंने मेंटर से बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ तू कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसमें डेस्की होना चाहिए या ज़्यादा फेयर हो तो ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। वो मेरा फर्स्ट शो था सूरत के अंदर मिस्टर गुजरात 2019 और उसी फर्स्ट शो में मैंने टाइटल जीता। मैं टाइटल होल्डर बना था मिस्टर गुजरात 2019। इट्स माई बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि मुझे ऐसा हो रहा था कि यार नहीं, मैं भी कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, क्यों नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मुझे हर जगह पे शूट्स भी मिलते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि मैं डेस्की हूँ, मेरा कलर थोड़ा ब्लैक है तो मैं नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कर सकता हूँ और अभी भी मुझे बहुत से शूट्स आते हैं, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। जैसे कि मैंने हार्ले डेविडसन किया है, रॉयल एनफील्ड किया हुआ है, डी खुशहाल ज्वेलरी के लिए किया हुआ है, फिर मैंने रेमंड का शूट भी किया हुआ है। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसके अंदर मैंने सारे के सारे शूट्स डाले हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आई फील लाइक एक सेलिब्रिटी की तरह लगता है मुझे। तो मैं वो शो जीता था और 2019 मेरा वन ऑफ द बेस्ट ईयर रह चुका है, लाइक गोल्डन पीरियड। तो उस टाइम पे मैं 2019 मिस्टर गुजरात जीता। फिर मिस्टर इंडिया के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मिस्टर इंडिया 2019 में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब थोड़ी गलती की वजह से मैं टॉप 3 में नहीं आ पाया, लेकिन मैं टॉप 5 में था। फिर उसके बाद एक शो हुआ फेस ऑफ द इंडिया 2019, तो उसमें मैंने टाइटल जीता था और वो सारे मेरे शील्ड्स एंड टाइटल होल्डर के सर्टिफिकेट्स हैं, वो मेरे घर पे पड़े, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट और बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड रहा 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसकी रिगार्डिंग है कि लाइक आपने जब स्टार्ट किया, जिमिंग स्टार्ट किया, तो उसके बारे में सोचा, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? जिमिंग के बारे में जब मैंने सोचा था, डिफ़िकल्टीज़ के तौर पे मैं ये था, जैसे कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टार्टिंग में मैं जिम की मेंबरशिप पे ही नहीं कर पाता था। लाइक मेंबरशिप तो बहुत होती है यार, 10,000 12,000 15,000 जैसा जिम होता है। यस इतनी तो हो जाती है हाँ। 1 ईयर की। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, तब मैं शायद कमाता भी नहीं था कुछ भी, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं सिर्फ कॉलेज कर रहा था। और जैसे मेरा एक स्ट्रगल फेस है उस टाइम का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो सभी को पता है खमन ढोकड़ा खांडवी, ये सब चीज़ें पता है आपको। संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है खमन ढोकड़ा की लारी पे, बराबर। अब जो खमन हाउस था ना, वहाँ पे मैं सैटरडे के दिन वर्क करता था रात को।
मेरी ड्यूटी थी एक से लेके सुबह के 6 बजे तक रात को। मैं खाना भी बनाता था, ढोकला भी बनाता, अभी भी मुझे आता है वो, कोई ऑर्डर मत करना बस। तो मैं उस टाइम पे ये वर्क करता था, तो मुझे वहाँ पे सिर्फ 200 रुपये मिलते थे और मेरा कॉलेज टाइम था। मैं महीने के शायद 800 रुपये कमाता था, क्योंकि 2 दिन में मेरा वर्क था। इसकी मैं कॉलेज करता था, तो कॉलेज के साथ मेरा कॉलेज का रूटीन ऐसा था कि 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक था। तो यानी मैं उस टाइम पे कोई वर्क ही नहीं कर सकता। अगर मेरा सुबह का होता 6 से 12, तो मैं शायद बाकी की जितना भी टाइम बचता था मैं वर्क कर सकता था, वैसा कर सकता था, पर मुझे कोई टाइम ही नहीं मिलता था, मैं कर भी नहीं पाता था। तो जिम की फीस तो मिलने से ना रही कि यार कैसे करूँ मैं जिम का। तो मैं जिम ढूंढता गया यार, कोई अच्छा जिम मिल जाए तो। तब मेरी एज शायद 17 के आसपास थी। तब मैंने एक सर से बात की, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आता जिम कैसे करना है, क्या करना है। पर हाँ, मैं महीने के 800 रुपये कमा लेता था। तो सर ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे 800 रुपया फीस है, लेकिन तू स्टूडेंट है, इसके लिए 650 रुपया तेरा फीस रखूँगा मैंने बोला चलेगा। तब मुझे तो क्रेज़ था, मैंने तो देखा था आर्नोल्ड सर को, नहीं यार इन्होंने फिजिक बनाया, तो मुझे भी मोटिवेशन पीरियड मिला था। तो मैंने सोचा मुझे भी वर्कआउट करना है, मुझे भी ऐसा फिजिक चाहिए। लाइक सलमान खान, तो वो भी एक है, तो वो उनके जैसा वो सॉन्ग शायद आपने देखा होगा, वो जाने जाना, शर्टलेस उन्होंने पहना हुआ है, गिटार बजाते हैं। वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता, नहीं यार ऐसा एक फिजिक बनाओ, ऐसी बॉडी बनानी, हाँ ऐसी एक बॉडी बनानी है। तो मैंने ये सोचा वर्कआउट करना है, पर वर्कआउट के साथ डाइट भी होती है मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ वर्कआउट करता था, पहले से ऑलरेडी थिन था, थोड़ी शेप दिखता था, पर ऐसा भी नहीं यार, अगर तुम्हें अच्छा बॉडी बल्क चाहिए, अच्छी कटिंग चाहिए, तो वैसे डाइट चाहिए आपकी, क्लीन होनी चाहिए। तो मुझे वो नहीं पता था, मैं सिर्फ वर्कआउट किया मैंने। फिर इसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज का रूटीन मैंने जो आपको बताया, 10 से शाम के 5-6 बज जाते थे घर आते भी। तो उसके दौरान मैं वर्क नहीं कर पाता था, और मुझे फिर सुबह का जो मेरा जिम का रूटीन था वो भी मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं गवर्नमेंट जिम में ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्योंकि मुझे उसके बाद मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन इज़ द बिगेस्ट थिंग इन फिटनेस। तो मैंने सोचा कि जितना भी पैसा आ रहा है तो मैं शायद डाइट में वगैरह में डालता हूँ मैं, जिससे अच्छा मेरा बॉडी भी बिल्ड हो। तो जितना मैं 650 पे कर रहा हूँ, तो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में कैसे गवर्नमेंट जिम्स होते हैं, व्यायामशाला बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे फीस थी 154 1 ईयर, 150 रुपये में 1 साल। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा इलेक्शन कार्ड चाहिए। तब तो मैं पूरा 18 का भी नहीं था, तो मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं होगा ऑब्वियस। तो मैंने सोचा मैं 18 के बाद ही आऊँगा। फिर मुझे कोई टाइम नहीं मिला, टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, मैं निकाल भी नहीं पाया। उस टाइम पे मैं ये सोचता कि यार मैंने क्या कर दिया, उस टाइम पे थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए था। तो मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं बना था और वो सब नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने शायद कॉलेज के लास्ट ईयर में मैंने जिम ज्वाइन किया वापस, दोबारा 18 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद वापस। जी। और उसके बाद मेरा इलेक्शन कार्ड भी आ गया था ना, तो लीगल यानी मेरी प्रोसीजर हो जाती वहाँ पे एडमिशन की। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, फिर थोड़ा खाने पे ध्यान दिया। खाने के टाइम पे ऐसा कि केले खाओ तो भी अच्छा रहता है, दूध पियो, पीनट बटर, बॉडी में जो भी होता है। इतना तो मुझे कोई ध्यान नहीं था, बट जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते, बोलते हैं ये खा, तू ये खा, ऐसे सब सिखाते थे। मैंने तो वैसे मैंने खाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया, ये सब सारी डिफिकल्टीज इस दौरान मुझे ज़्यादा आई। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर इतनी आज जो नॉलेज है पर्सनल ट्रेनिंग की नॉलेज, यानी शायद 3 साल पहले भी होती तो शायद मेरी इससे ज़्यादा अच्छी फिजिक होती। तो मैं शायद अभी एक अच्छी कंपटीशन में खेल चुका था, मिस्टर इंडिया की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी होता शायद कभी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के रिगार्डिंग, आप अभी के हिसाब से मतलब डाइट प्लान कैसे फॉलो करते हो? अभी रूटीन, डेली रूटीन कैसे होता है, या फिर डाइट प्लान कैसे फॉलो करते हो? जैसे अभी मेरी डाइट चल रही है, मैं एक्चुअली बल्क कर रहा हूँ, अभी मसल मास ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक्सेस ज़्यादा सरप्लस कैलोरी में वर्क कर रहा हूँ। तो सरप्लस कैलोरी मेरा 2700 कैलोरी में इंटेक कर रहा हूँ रेगुलर डेज में। तो मुझे वहाँ एक्चुअली मेरा ड्यूटी ऐसा है कि सुबह से 6 से लेके सुबह के 10 और शाम को भी सेम टाइम, यानी स्प्लिट टाइम, 2 टाइम, 6 से 10 का टाइम। अभी इसके दौरान में मुझे क्या होता है, सुबह 6 बजे जहाँ पे जिम पहुँचना आता है, उसी टाइम पे मुझे एक मील लेना होता है जो मैं घर पे ऑलरेडी कैरी करके आता हूँ। लाइक मेरा ओट्स, दूध एंड पीनट बटर और वे प्रोटीन वाला शेक होता है, जिसको मसल बिल्डिंग शेक नाम दिया हुआ मैंने। तो वो मुझे इंटेक करना होता है। उसके बाद मेरा वर्कआउट के पहले का मील होता है 9:30 बजे का। उसके बाद सीधा, हाँ, क्योंकि मेरी पर्सनल ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा होती है तो मेरा गैप ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा 3 घंटे इतना भी।
तो 9:30 बजे और 10 बजे मेरा वर्कआउट होता है, तो मैं ले लेता हूँ 60 या 90 मिनट अगो एक मील ले लेता हूँ, जो मेरा होता है होल ग्रेन्स रोटी होती है और 4 अंडे के आसपास होता है, जिससे एक एनर्जी भी मिलती है, अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी मिलता है, जिससे मसल ब्रेकडाउन कम होते हैं। तो फिर मेरा 10 बजे से 12 के बीच में वर्कआउट होता है। जैसे ख़त्म होते ही फिर मेरा वे प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद लंच के दौरान 3 बजे मैं लेता हूँ, जिसमें मेरे एग राइस होता है, इसमें अंडे और राइस दोनों होते हैं कंबाइंड फॉर्म में। वापस शाम को 5 या 6 बजे के बीच में वापस वही शेक जो मैंने सुबह में लिया था वो, और फिर उसके बाद मेरा रात को राइस और चिकन होता है डिनर में। तो ये मेरा रूटीन चल रहा है, ये मेरा टोटल 2700 कैलोरी सरप्लस चल रहा है। अभी मुझे थोड़ा बल्क करना है ये ऑफ सीजन के दौरान, इसके लिए। अभी तो थोड़ा डिफिकल्टी आता होगा कोविड की चीज़ वजह से। कोविड की वजह से अहमदाबाद में सारे जिम्स बंद कर दिए, तो जितना हो सके घर पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, और जितना हो सके डाइट को थोड़ा हेल्दी रखने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का जैसा कहर बरस रहा है हमारे गुजरात पे, तो इसके हिसाब से हमें हेल्दी रहना तो काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैंने अभी बीच में एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, 70% लोग जो होते ओबेस की शिकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रह चुके हैं उसके। तो जितना हो सके खाना अपना क्लीन रखो, अच्छा रखो। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो घर पे जलसे करो, पार्टियाँ करो, यानी कुछ भी खा लो, बर्गर वगैरह जो भी होता है आपका वो सब खा लो, ऐसा भी नहीं है। अपनी डाइट को अच्छा रखो, फैट परसेंटेज को ड्रॉप करने पे ध्यान दो, जितना हो सके वर्कआउट घर पे करने का ट्राई करो, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, उसमें से 1 घंटा आप वर्कआउट कर भी सकते हो घर पे बैठे बैठे, तो वर्कआउट पे थोड़ा फोकस करना होता है, बस यही होता है। पर वेट लिफ्टिंग जितना होना चाहिए जिम में उतना नहीं होता, लेकिन बेस्ट है कि घर पे जितना हो सके उतना ट्राई करो। थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जिम में रेगुलर यानी होता है उतना हेल्दी रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके फिर मसल जो आपने वेकअप किए हुए वापस से वो सो जाए, फिर उसको वापस वेकअप करने के लिए फिर 2-3 महीने के बाद वापस आओ कि दुख रहा है, ये सब हो रहा है, सोने सारी है, तो वो सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी, घर पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस है जिम करने के बाद, या फिर ऐसे आपको लाइफ का बेनिफिट हुआ कि कंसिस्टेंसी आप मतलब डेवलप कर पाते हो, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा डेवलप करवा रहे थे, ऐसा कौन सा चेंजेस आपको मतलब ज़्यादा बेनिफिट लगा आपको? यानी आप ये पूछना चाहते हो कि जब से आपने वर्कआउट स्टार्ट किया तो क्या क्या चेंजेस आपने फील किए हैं? तो हाँ, फिजिकली मेंटली जी, जैसे वर्कआउट्स के लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स है। अब आप गूगल पे भी सर्च कर लेते हो तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे वहाँ पे। जैसे अभी जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लाइक फिटनेस तो है ही, पर मैंने मॉडलिंग के पहले एक फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया था, तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, एक मॉडलिंग के तौर पे एक फिट बॉडी होना भी ज़रूरी है। यानी 45 kg के टाइम पे तुम यार इतने थीन हो, स्किनी हो, तो उसमें तुम मॉडलिंग कहाँ से कर पाओगे, वो चीज़ होती है। तो मैंने ये सोचा कि अच्छी फिटनेस है तो तुम ये सब कर पाओगे। लाइक अभी जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मेरी फिटनेस की वजह से है। मैं कभी मेरा स्टेज फियर रहता था थोड़ा बहुत, पर मैं जब से अच्छी फिजिक है, लोग पूछते, जितना लोगों का इंटरेक्शन होता है, जितना क्राउड गैदरिंग ज़्यादा होता है, मेरे से बात होती है, तो मैं खुल के बात कर पा रहा हूँ। यानी कि अभी जैसे मेरी कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि नहीं, आप भी मुझे उसी चीज़ के लिए आपने मुझे बुलाया, आप मुझे पूछ रहे हो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है। यानी ये सब चीज़ें डिपेंड मेरी फिटनेस पे, मेरी फिटनेस है तो इसकी वजह से मुझे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। अच्छा फिटनेस मॉडलिंग में भी वर्क किया मैंने, फैशन मॉडलिंग में भी वर्क किया, अच्छा मेरा एक नाम है, ये सब डिपेंड ऑन फिटनेस। और एक इंटरनली देखा जाए तो फिटनेस के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छी बढ़ती है। जैसे वर्कआउट के दौरान आप फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, लाइक मैं तो नहीं करता, बाकी सबका किसी का पता नहीं मुझे, मैं वर्कआउट के दौरान फ़ोन पे बात नहीं करता, बस जितना भी ध्यान तो मेरा वर्कआउट के दौरान होता है। जैसे कि अभी मैं खुल के बात कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल सिर्फ आपके शो पे है, बराबर, कि मुझे यहाँ पे आपसे बात करनी है, आपने मुझे बुलाया तो मुझे आपसे बात करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो चुप रह के बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत से बेनिफिट हैं जो आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप किसके साथ कैसे गैजेट फॉर्म में बात कर रहे हो, सब आपको पता चल जाता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी मतलब कुछ लॉकडाउन से पहले जिम स्टार्ट किया था, 3-4 मंथ जिम किया था, तो काफ़ी सारा मतलब फिजिकली भी लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और सुबह सुबह मतलब वर्कआउट करने से बॉडी को भी अच्छा मिलता है। हाँ, डेफिनेटली मिलता है उसका बेनिफिट। यानी अब वर्कआउट करो तो आपको फील इंटरनली हो ही जाता है। यानी आप सोचो,
अब जब वर्कआउट नहीं करते तो उस टाइम पे आप क्या करें, आप वर्कआउट करें तो आप आपकी मेंटालिटी प्लस आपका फिजिक क्या क्या चेंजेस कर रहा है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। हाँ। मेन चीज को तो कंसिस्टेंसी डेवलप होता है। यस एग्जैक्टली, कि सुबह 7 बजे जगना, 6 बजे जगना, 5 बजे उठकर जिम में जाना, 6 बजे, तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा डेवलप रूटीन सेट हो जाता है ना उसमें, वो आपको सेट करना ही होता है कि नहीं यार एक वन टाइम आप डिसिप्लिन फॉलो करो तो आप ऑब्वियसली सक्सेस रहोगे उस चीज में। डिसिप्लिन एक मेजर फैक्टर है उसके दौरान। और जिम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है और भी मेरा जी। कि काफी सारे लोगों का अलग अलग मेथ होता है कि जिम करने से ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए जिम में जाके, जैसे कोई मेथ के बारे में आप बताएं कैसा लोगों का मेथ होता है। संजय भाई मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अगर आप प्रोफाइल देखोगे ना तो उसमें मेरा एक हाईलाइट है, हाईलाइट्स में डालता रहता हूँ, उसमें होता है फिट फैक्ट्स, उसमें और एक है मिथ्स फिटनेस, ऐसे बहुत से मेरे हाईलाइट्स हैं जिसमें मैंने मिथ कवर किए हुए हैं। कि आधे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले एल्डर्स ऐसा बोलते थे जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक अपनी फैट आप दूर नहीं कर पाओगे। यानी इसका लॉजिक क्या है, यानी इस सब चक्करों में हम लोग क्या जिम के दौरान एसी बंद कर दे, पंखे बंद कर दे स्वेटिंग लाने के लिए कि नहीं यार फैट दूर करना है तो हमें कुछ भी करके पसीना लाना है, पसीना आएगा तो फैट दूर होगी, अच्छा फिजिक दिखेगा। मतलब कोई इसका बेस ही नहीं है। अब साइंटिफिकली अब देखो पसीना कब होता है, जब आपकी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर फील करती है, जब आपका टेम्परेचर हाई होता है उसको रेगुलेट करने के लिए आपको पसीना स्वेटिंग आती है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी अंदर से ही ड्रॉप करना स्टार्ट करती है वाटर यानी स्वेट के फॉर्म में। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे फैट दूर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है उसका। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार नहीं, अगर आप वर्कआउट करोगे अगर आपको पसीना नहीं आता तो वो आपका वर्कआउट ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी को टोन कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो दैट्स मीन्स आप वर्कआउट कर ही रहे हो। यानी घर में अगर आपकी मम्मी बोल रही होगी आपको कि बेटा वो डिब्बा वहाँ से उठा के दे दो, तो आप उठा के नीचे रख रहे हो, उसको लिफ्ट कर रहे हो रखने के लिए, तो हम वन टाइम आप शोल्डर्स का भी वर्कआउट कर रहे हो। हाँ, वो तो वेट लिफ्टिंग ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वर्क नहीं कर रहे हो या आपको पसीना नहीं आ रहा तो आपका वर्क नहीं हो रहा है, ये नहीं होता। आपको फैट दूर करनी तो आपकी डाइट पूरी क्लीन होनी चाहिए। अगर वो क्लीन है तो आप फैट ड्रॉप कर रहे हो, उसमें भी आपका ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, कार्ब्स थोड़ा कम होना चाहिए, मॉडरेट फॉर्म में फैट होनी चाहिए। एसिड अगर आपकी क्लीन डाइट रहेगी तो आप ऑब्वियसली फैट ड्रॉप करोगे, उसमें जिम का कुछ लेना देना नहीं कि आप स्वेटिंग आएगा तो आप फैट ऐसे दूर करोगे। अगर ऐसा लगता है तो आप ऑब्वियसली कोई जो भी सुन रहा है वो ट्राई करके देखिए, सिर्फ जिम में सिर्फ पसीना निकाले और घर पे जाके कुछ भी खाए। अगर फैट ड्रॉप होती है तो फिर मेरा नाम बदल देना। काफी सारा मतलब मैथ होता है, ज्यादा पसीना होगा ज्यादा बॉडी बनेगी ऐसा। वो तो आपने देखा नहीं, जिम के दौरान कई लोग गाड़ियों पे जैकेट पहन के करते, नहीं भाई पसीना आना चाहिए। मैं वही सोचता हूँ बोला क्या चल रहा है यार, मतलब जैकेट पहनोगे पसीना आएगा तो फैट ड्रॉप हो गया, ऐसा जरूरी है? फैट यार येलो फॉर्म में होती है तो आपको पसीना पूरा येलो दिखना चाहिए, वाटर के फॉर्म में दिखता है। अभी कोविड का काफी सिचुएशन चल रहा है तो उसकी रिगार्डिंग में आपको पूछता हूँ, किसी को मतलब घर पे वर्कआउट करना है, ऐसे करना है तो उसके बारे में कुछ टिप्स बताए तो लोग घर पे ही वर्कआउट कर सके, थोड़ा बहुत जो भी जिम तो बंद है तो थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है। जी, अगर आप घर पे हो तो घर पे एटलीस्ट वर्क करो, लाइक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। अगर आपके पास लिफ्टिंग के होते नहीं है डंबल्स एंड ऑल तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, यानी HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यानी उसके दौरान ऐसा होता है कि आपकी हार्ट को आप ज़्यादा स्पाइक कर रहे हो और उसी दौरान यानी 3 मिनट का अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो सामने 1-2 मिनट का रेस्ट ले रहे हो, वो एक्टिव रेस्ट का, लाइक थोड़ा चल लेते हो बीच में थोड़ा रेस्ट लेके, तो वो होता है हैंड इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो इससे जंपिंग जैक होता है, स्क्वाट फॉर्म होती है, लंजेस होते हैं, बड़े जो भी जितने भी वेरिएशन आते हैं, हैंड इंटेंसिटी बहुत से वेरिएशन आते हैं। अगर मैं आपको एक गिनाने जाऊँ तो पूरा दिन निकल जाएगा इसी चक्कर में। हाँ, और अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा क्लीन रखो, जिसके फॉर्म में जैसे आपका फैट लॉस का गोल होगा तो आप हाई प्रोटीन इंटेक रखो, कार्ब्स थोड़े लो फॉर्म में रखो और फैट मॉडरेट फॉर्म में रखना है, वैसे आपकी डाइट पे ध्यान देना है। और लगे तो वीक में एक बार चीट मील के दौरान जो भी आप बर्गर पिज़्ज़ा हो जो भी खाते हो वो खा सकते हो। जैसे मैं महीने में एक बार मेरा पिज़्ज़ा होता है, मेरा फेवरेट चीट मील पिज़्ज़ा है तो मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। एक दिन जाता हूँ, बस एक ही मील के दौरान खाना होता है, ऐसे नहीं कि पूरे दिन पिज़्ज़ा खाना है। और मेरा बर्गर की फेवरेट तो वीक में एक बार मैं बर्गर खाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि यार चीट डे होता है, नहीं एक्चुअली होता है चीट मील होता है। तो मील यानी एक ही फॉर्म में होता है, तो मील को मील की फॉर्म में लो, डे के फॉर्म में मत लो कि पूरे दिन में मुझे चीट मील ही खाना है, ये आने दे वो आने दे, चॉकलेट्स भी आने दे।
वो सब नहीं होता। दिन में एक ही चीज, यानी वीक में एक ही चीट मील करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट जो भी हो। अभी जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो लाइक आपका इंस्पिरेशन कौन रहे, आपको फिटनेस में इंडस्ट्री में आने की, या फिर लाइफस्टाइल की है, या फिर जो भी है मॉडलिंग की है, तो आपका इंस्पिरेशन कौन रहे? देखो संजय भाई, अभी जैसे मेरा 2 फील्ड है, मैं 2 इनिंग्स कर रहा हूँ एक साथ, लाइक फैशन एंड मेरा फिटनेस। अब फिटनेस में भी 2 चीज़ें होती है, लाइक बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। तो पहले मैं बात करता हूँ फिटनेस। तो फिटनेस यानी ऐसी एक चीज़ होती है जिसमें हमें स्वस्थ रहना है, मसल मास अच्छा होना चाहिए, फैट ड्रॉप होना चाहिए, आपका एक ऐसा भी मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप वाला बॉडी होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे जब फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना था तो हम सभी को पता है, जो यूट्यूब देखता होगा और जिसको फिटनेस के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो वो एक चैनल ज़्यादा सर्च करता है, गुरुमान फिटनेस, बराबर। तो गुरुमान जो सर है, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ वडोदरा में, तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहे, वो मेरे आइडल है फिटनेस फील्ड से, कि जिनके पास बहुत सी नॉलेज है रिगार्डिंग इस फील्ड के बारे में, कि फिटनेस को कैसे मेंटेन करना है, वॉटेवर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल जो भी चीज़ आती है, जो भी फिटनेस रिगार्डिंग जो भी चीज़ रहती है, लाइक डिसीज वगैरह जो भी थे, कैसे उसको क्योर करना है, ये सब चीज़ें जो भी आती है, बस वो सब चीज़ें मैं उनके थ्रू सीखा हूँ। यानी ऐसा भी नहीं कि वो मेरे इंस्पिरेशन रहे, मैंने उनको फोकस किया, ऑब्जर्व किया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, जैसे उनके पास उतनी नॉलेज है। फिर मैंने जो सर्टिफिकेशन ऑल जो भी किया मैंने इंडियन लेवल, इंटरनेशनल लेवल के, फिर मैं 1 बाय 1 करता रहा, वो मेरी प्रोग्रेस करता रहा, और वही मेरे एक आइडल है। अभी बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में मेरे एक आइडल है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, शायद आप जानते होंगे, वो 7 to 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं। तो वो मेरे एक आइडल है, कि जैसे कि मैंने लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था मैंस फिजिक, इसमें मैं जीत नहीं पाया क्योंकि मैं नेचुरल फॉर्म में था, मैं विदाउट स्टेरॉइड एनाबॉलिक के बगैर था, मैंने कॉम्पिटिशन खेला था वो। तो वो मेरे एक इंस्पिरेशन रहे कि नहीं, स्टेज कम्पीट करना चाहिए कि अपनी पहचान बनाने के लिए। जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में चीज़ें बता देता हूँ। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वो मेरे आइडल इसकी वजह से, जैसे कि वो बॉडी बिल्डिंग से बिलोंग करे इसके लिए, लेकिन फिर उनकी लाइफ में ऐसे बहुत से स्टेजेस है जिसमें वो हम सबको इंस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना है तो ही, अब उनके बारे में आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो ऑस्ट्रेलिया से थे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको पता है कि वो यूएस में रहते थे, पर वो यूएस के नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलियन थे। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, तो लोगों ने उनको ये बोला कि तुम कर नहीं सकते, बॉडी बिल्डिंग में स्कोप क्या है कि तुम आगे जाके उसको अपने लाइफ में प्रोग्रेस ला सको, क्या मिलेगा उससे। तो उन्होंने लोगों का नहीं सुना, वो नेगेटिविटी को दूर करके सीधा यूएस पहुंचे। यूएस में जाके उन्होंने फर्स्ट उनका शो खेला था मिस्टर ओलंपिया, और उसी शो में वो विनर हुए थे, मिस्टर ओलंपिया, फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया वही है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने टोटल कंटिन्यूसली 7 या 8 टाइटल्स, आई गेस 7 मे बी, उतने टाइटल उन्होंने वहाँ पे जीते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनको बनना चाहिए एक हॉलीवुड हीरो, एक्टर। तो लोगों ने यही बोला कि इतना ह्यूज बॉडी है जो एक हीरो के तौर पे सूट नहीं होगा। लोगों ने उनको ऐसे क्रिटिक्स किया कि नहीं, तो तुम नहीं कर सकते ऐसा, व्हाटएवर। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कर सकता तो मैं करूँगा। तो उन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी ट्राई किया, तो वहाँ पे भी उन्होंने एज अ एक्टर वर्क किया, और सबसे हाईएस्ट पेड उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा पेड लेने वाला एक्टर यानी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो करना है। लोगों ने भी यही बोला, एक बॉडी बिल्डर, एक एक्टर कभी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने उस चीज़ को भी, नेगेटिव फॉर्म को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दिया, और उन्होंने वो चीज़ को भी बोला नहीं, मैं कर पाऊँगा। तो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि नहीं, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करूँगा, और उसके बाद वो कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके थे। यानी उनकी अब बायोग्राफी पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती है कि नहीं यार, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके बहुत से रूल्स हैं, जैसे कि मुझे करना है तो खुद पे ज़्यादा भरोसा कर पाओगे तो ही आप वो चीज़ कर पाते हो। सेकंड थिंग ये होती है कि फेलियर से भी डरना नहीं। फेलियर तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में भी आए, मेरे लाइफ में भी आ चुके हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक फेलियर को ध्यान रखते हुए कि नहीं यार मैं कर नहीं सकता, मुझे ऐसे दिक्कत आ चुकी है, मैं नहीं कर पाता। लाइक मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं ये सोच के बैठा होता कि मुझे मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है, शायद मैं हाइट में कम बढ़ रहा हूँ या मेरा लुक वैसा नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ये सोच के बैठा होता शायद मैं आज मिस्टर गुजरात 2019 या मेरे जो बाकी के जो टाइटल्स है 3 टाइटल्स, वो मैं अचीव नहीं कर पाता। तो मैंने खुद पे उतना भरोसा रखा।
रही बात नेगेटिविटी की, लोगों ने ये बोला नहीं यार तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। जब मैं बहुत स्किनी था 2017, मैं टोटल 47 के जी का था। 47 kg? यस। तो उस टाइम पे लोगों ने ये बोला बहुत पतला है भाई तू, तो तेरा इतना बॉडी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अभी जो लोग मुझे क्रिटिक्स करते थे, आज वही लोग मुझे टिप्स मांगे, यार शुभम यार तूने कैसे बॉडी बनाया, हमको भी थोड़ा टिप्स दे दे, ये कर दे वो कर दे। आज वही लोग मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि नेगेटिविटी को अपनी तरफ आने ही मत दो। जो सुन रहे हो, एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं। जैसे कि एक मेंढक होता है, जैसे वो एक खड्डे में पड़ा है, वहाँ से वो कूद रहा है, बाकी के जितने भी उसके दोस्त होते, एक फ्रिक्शनल स्टोरी, बाकी के जितने भी उसके दोस्त होते मेंढक, वो लोग बोलते हैं नहीं तू उसके बाहर नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकता। वो जितनी बार भी कूदता है उतनी बार गिरता है, जितनी बार भी कूदता है उतनी बार गिरता है, बराबर। एक बार वो क्रॉस कर लेता है, उसके पार निकल जाता है, तो बाकी सब मेंढक बोलते हैं हाँ यार इसने तो करके दिखाया। लेकिन मेन यहाँ पे जानने वाली बात क्या है पता है, नेगेटिविटी आने नहीं दे रहा है, ये चीज़ नहीं है। उसने वो चीज़ सुनी ही नहीं, क्योंकि वो डेफ था, वो बहरा था, उसने सुना ही नहीं। जितने भी वो लोग चिल्लाए तो उसने ये सोचा कि शायद वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन के तौर पे उसने सोचा कि नहीं यार ये लोग मुझे मोटिवेट करें तो मुझे भी कूदना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तो वो उसने क्रॉस कर लिया। तो जितने भी आपको नेगेटिव फैला रहे हैं उनसे आप दूर रहिए और खुद पे भरोसा करने का ट्राई करिए। तो वही थी आज के वीडियो में पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हो, और शुभम जी को आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर जाकर वो कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो भी डायरेक्टली उसको डीएम कर सकते हो। तो फिटनेस के बारे में आपने काफ़ी सारा नॉलेज गेन किया होगा शुभम जी से, तो शुभम जी का खूब खूब धन्यवाद। तो मिलते रहेंगे कभी और आपसे भी कुछ टिप्स लेते रहेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में। एंड थैंक यू सो मच संजय भाई, जो आपने आपके शो पे मुझे बुलाया और ये मुझे नॉलेज शेयर करने का जो मौका मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार नहीं यार इसके थ्रू मैं और भी लोगों को बता सकता हूँ यानी क्या होता है, यानी बॉडी बिल्डिंग भी होता है या फैशंस भी क्या होता है, तो सिर्फ इसके थ्रू मैं और लोगों को स्प्रेड कर पाता हूँ मेरा नॉलेज जो भी है। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है या अच्छे फिजिक बनानी है या फैशन फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो संजय भाई ने अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। फॉलो करना है ना करना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप डीएम कर सकते हो और आपके डीएम का मैं आंसर 100% दूंगा। अगर नहीं देता तो प्लीज़ मुझे परेशान भी कर सकते हो और वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल पे डायरेक्टली बार मैसेज करते रहेंगे जी। ओके शुभम जी, थैंक यू सो मच, आप शो पे आए और आपका कीमती टाइम निकाला। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते।